हेलो एवरीवन। सो आज एशियन पेंट का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट काफ़ी बेकार था। ठीक है, उसकी वजह से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 8% तक करेक्ट हुआ है। ठीक है, सो अभी हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? क्या हमें एग्जिट कर कर देना चाहिए या फिर और बाइंग करनी चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो अभी ये अपने एक सपोर्ट जोन पे है। इसने आज जहाँ पे ये स्टे हुआ है इसका ये एक सपोर्ट जोन है। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन दिख रहा है वो ये है, मतलब इसके जस्ट नीचे है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो 2021 के एंड से ऑलमोस्ट ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, सो इस रेंज में ये कंसोलिडेट क्यों कर रहा है कि 2021 में आपको याद है रसिया और यूक्रेन का वॉर इंक्री आ गया था और उस वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो बढ़ गए थे। ठीक है, अभी अगर मैं क्रूड ऑयल का चार्ट दिखाऊँ आपको तो ये देखिए आप। ठीक है, उस फेस में अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखोगे तो वही 2021 के एंड से काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है। ठीक है, इसका ऑल टाइम हाई गया है हमारा वही 115 के आसपास। ठीक है, उसके बाद इसी रेंज में क्रूड ऑयल प्राइस भी रहा है और ये ऑलमोस्ट हाई रहा है, अभी 68 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अभी जैसे ट्रम्प आए हैं तो क्या हुआ है और आगे चल के क्या होगा कि जो रसिया यूक्रेन का वॉर है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट रुकेगा। उससे क्या होगा, जो रसिया होगा वो अपना ऑयल सप्लाई कर पाएगा मार्केट में। ठीक है, इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो और नीचे आएंगे। अभी हमारा जो ये पेंट सेक्टर हो गया, एविएशन सेक्टर हो गया, ठीक है, ये सारे जो सेक्टर्स होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है, पेंट हो गया, एविएशन, और जो हमारा ये पेट्रोलियम सेक्टर हो गया, आईओसी, बीपीसीएल, ये सब। ठीक है, ये सब काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं क्रूड ऑयल पे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब क्रूड ऑयल का प्राइस जाता रहेगा तो इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए पिछले तब से आप देख लो ये इसी रेंज में कॉन्सनट्रेट कर रहा है। ठीक है, एक तो बात ये होगी। दूसरा बात क्या हो गया, अभी मेरे को क्या लगता है कि ये यहाँ से आके मैक्सिमम इस जोन तक सपोर्ट लेगा। ठीक है, उसके बाद ये रिवर्स बैक करेगा। ठीक है, क्योंकि एशियन पेंट्स इज़ अ 80 ईयर ओल्ड कंपनी, 80 साल से भी पहले की कंपनी है। ठीक है, और सेम चीज़, दिस इज़ द सेम चीज़ जो हमारा उसमें हुआ था, एचडीएफसी बैंक में हुआ था। अगर मैं आपको एचडीएफसी बैंक का चार्ट दिखाऊं, ठीक है, ये मेरा एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे इसकी अर्निंग आई थी। ठीक है, और दिस स्टॉक्स हैज़ बिन डाउन, अगर मैं दिखाऊं उस लेवल से ये ऑलमोस्ट आ गया था 18% डाउन। ठीक है, तो सबने ये बोला था कि ये एच डी एफ सी बैंक नीचे जाना है, ये वो। ठीक है, लेकिन क्या हुआ पिछले 6 महीने में, अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने में इसने कितना अच्छा रिटर्न, अगर ये आप देखोगे यहाँ से पिछले मई से, ये ऑलमोस्ट 20-22% इसने रिटर्न दे दिया है पिछले 6 महीने में। ठीक है, तो द सेम स्टोरी इज़ गोइंग टू रिपीट इन द एशियन पेंट ऑल्सो। ओके, अगर हम इसके थोड़ा बहुत इधर आ जाते हैं, फाइनेंशियल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसा मैंने बोला कि 80+ ईयर्स ओल्ड कंपनी है ये। ठीक है, अभी ये गिरा है तो इसका पी और कम आएगा। अगर अगर इसका मैं आपको करंट पी दिखाऊं तो करंट पी इसका 51 चल रहा है, 52 चल रहा है। ठीक है, अभी ये करेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसका पी 50 के नीचे आएगा। जो हमारा जो मीडियन पी चल रहा है वो 50 चल रहा है। ठीक है, इवन आप इंडिगो पेन का देखोगे वो भी 50 चल रहा है। ठीक है, तो वी कैन नॉट राइट इट ऑफ अ कंपनी जो पिछले 80 साल से ऑपरेट कर रही है। ठीक है, उसको हम इजीली इतनी जल्दी राइट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, सो व्हाट आई विल से कि this stock is already down already from its all time high. Already it has been down almost near about 28%. okay, so और ऑलरेडी, ठीक है, और इसमें जो लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज था वो ऑलरेडी अपने लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। देखिए, ठीक है, इस रेंज में ही चल रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है आगे चल के लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज इसका ख़त्म होगा। ठीक है, तो अगर आप में से इसकी बाइंग नहीं है, इफ़ यू हैव, ठीक है, तो यू कैन थिंक अबाउट बिल्डिंग अ न्यू पोजीशन इन दिस स्टॉक। ओके, क्योंकि इसका जो पी है नियर अबाउट 52 के आसपास है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, और जिसका पीयर का पी है वो क्लोज टू 50 है। सो नाउ इट्स इन अ गुड बाई जोन। ओके, और अगर आपके पास इसका स्टॉक ऑलरेडी है, ठीक है, सो अगर आपका जो व्यू होरिजन है वो अगले 2-3 साल का है, ठीक है, तो आप डाउनवर्ड एवरेज कर सकते हो। ठीक है, दैट विल बी वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा। इंडिया में पेंट सेक्टर इज़ गोइंग टू वर्क गुड, बिकॉज जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस कम होगा, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बेनिफिट दी सेक्टर्स। ओके, जो इस पर टोटली डिपेंडेंट रहते हैं। तो
अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी बहुत सारे पेंट कंपनी आ गई हैं तो कंपटीशन बहुत है। सो कंपटीशन पहले भी तो था, पहले नहीं था कंपटीशन, पहले भी बहुत था। तो अभी जैसे से डिमांड भी तो बहुत बढ़ गई है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, तो जैसे जैसे नई कंपनी आ रही है तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पेंट इंडस्ट्री का। ठीक है, तो उन सब में आपको नहीं पढ़ना। अभी मैं आपको एक फैक्ट दिखाता हूँ। आज जो 8% गिरा, दिस इज़ नॉट द बिगेस्ट फॉल फॉर द एशियन पेंट। इससे पहले भी इससे बड़े बड़े फॉल आए हैं। जैसे अगर मैं आपको 23 मार्च का दिखाता हूँ डेटा, ठीक है, 23 मार्च 2020 का, ठीक है, उस दिन ऑलमोस्ट ये 15% के आसपास गिरा था। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखो, मार्च ये रहा, ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 14% गिरा हुआ है ये। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसका 2009 पे जाऊँ, 2009 का आप 27 जनवरी का डेटा देखिएगा, 2009 के, 2009 का जनवरी का डेटा अगर आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसने 12% फॉल हुआ था इसका, ऑलमोस्ट 13%। ठीक है, तो ऐसे आप इसका प्राइस बैक ट्रैक करिएगा। तो ये जो आज गिरा है 8%, दिस इज़ नॉट द बिगेस्ट। इससे पहले भी 12%, 13%, 11%, बहुत सारे फॉल हैं इसमें, और उसके बाद भी ये रिकवर किया है। ठीक है, तो आपको इतना वो लेने का नहीं है, पैनिक नहीं करना। ठीक है, you can, if you are not an investor, build a new position. If you are an investor, you can downward average it. Okay, panic नहीं करना। Okay, so if you like my analysis, do hit like button and do subscribe my channel. Thank you.